हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनमुन फ्रॉम द श्री धन्वंतरी आईवीएफ सेंटर। सो यस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द केयर दैट शुड बी टेकन व्हेन अ फीमेल इज़ गोइंग थ्रू द आईवीएफ प्रोसीजर। मतलब आईवीएफ के दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपका एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होने के बाद किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत कॉमन सवाल है जब फीमेल्स आते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप ठीक है, आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना है। अच्छा मैम, उसके बाद क्या पूरे 9 महीने बेड रेस्ट रहेगा? क्या हम सीढ़ी ऊपर नीचे चल कर सकते हैं? हम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या हमें अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा? सो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक एवरीबडी शुड नो दीज आंसर्स। ओके, सो हम पहले बात करते हैं कि जब हम आपका आईवीएफ प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, उस दौरान जब आपकी स्टिमुलेशन चल रहा है, लाइनिंग प्रिपरेशन हो रहा है, उस दौरान आपको क्या-क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दवाइयाँ। जो इंजेक्शंस या जो मेडिसिन्स आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्लीज़ टेक देम ऑन टाइम एंड एज़ प्रिस्क्राइब्ड। मेडिसिन्स में कभी भी डोज़ कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब हॉर्मोन्स की मेडिसिन्स होती हैं, इनकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किस तरीके से इंजेक्शंस को लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, बी वेरी स्ट्रिक्ट कि हम इंजेक्शंस या टैबलेट्स में कभी कहीं कोई लापरवाही ना करें, हमें जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है हम वही चीज़ करें। सेकेंडली, आपको जिस टाइम अल्ट्रासाउंड्स या विजिट्स के लिए बुलाया जाता है, प्लीज़ अपने अपॉइंटमेंट्स मिस ना करें। उन स्पेसिफिक डेट्स पे अल्ट्रासाउंड्स करना या कुछ ब्लड टेस्ट करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईवीएफ में क्या, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज, यस, आपको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस। जैसे आपका पहले से रूटीन, अगर आप एक्सरसाइज योगा वगैरह करते आ रहे थे, वो सब आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ड्यूरिंग जब आपका स्टिमुलेशन चल रहा है या लाइनिंग प्रेपरेशन चल रहा है। लाइनिंग प्रेपरेशंस में एक्सरसाइजेस वगैरह करने से अच्छी बात है, यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ता है, वो लाइनिंग प्रेपरेशन में हेल्प करता है। ओके, सो यू कैन कंटिन्यू। सो एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने। सेकेंडली, आपको आपके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, वेट गेन नहीं हो रहा है आपका, इस चीज़ का ध्यान करना है, यानी ऑयली स्पाइसी जंक ये सब अवॉइड करना है। शुगर रश वगैरह ना हो, बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं लेने हैं। थर्डली, मेडिटेशन ज़रूर करिए, इट हेल्प्स टू रिलीव योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस फ्री पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो मेडिटेशन, योगा ये सब ज़रूर करिए और अननेसेसरली अनड्यू स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, सम थिंग्स आर विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है एटलीस्ट वो कीजिए आप। ओके, सो स्ट्रेस ले अवॉइड करें। सो ये हो गया ड्यूरिंग जब हमारा प्रोसीजर चल रहा है। नाउ ऑन द डे ऑफ पिकअप, आपको जिस टाइमिंग पे बुलाया गया है उस टाइम पे आप हॉस्पिटल पहुंचना रहता है। जिस टाइम पे आपका पिकअप प्लान किया गया है उससे मिनिमम 4 to 6 आवर्स पहले तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, यू हैव टू बी एम्प्टी स्टमक। मेडिसिन्स, अगर वजाइनल टैबलेट्स वगैरह कुछ दिया है या इंजेक्शंस कुछ प्रिस्क्राइब किया है वो ज़रूर लें। जस्ट गेट इट कन्फर्म विथ योर डॉक्टर कि ये मेडिसिन हमें लेकर आना है कि नहीं आना है, लाइक थायराइड मेडिसिन एंड बीपी मेडिसिन, इफ यू आर टेकिंग यू डोंट नीड टू मिस द डोज। नेक्स्ट, पिकअप वाले दिन अंडर शॉर्ट जीए, मतलब थोड़ा सा बेहोश करके वो प्रोसीजर किया जाता है। जैसे ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है वो हम डालते हैं, एक पतली सी नीडल के थ्रू हम फॉलिकल्स को एस्पिरेट करके उस फ्लूइड के थ्रू आपके एग्स को बाहर निकालते हैं। उसके बाद 3-4 घंटे हम आपको हॉस्पिटल में रखते हैं सो दैट यू जस्ट हैव रेस्ट एंड देन यू कैन गो बैक होम। सो इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, आपको रात में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और उसके होने के बाद भी कोई ऐसे कंप्लीट बेड रेस्ट वाली बात नहीं है। नाउ यू नीड टू गेट योर एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कब करना है, वो डेट्स आपके डॉक्टर्स आपको जैसा बताते हैं। पिकअप के बाद आपको अगर कुछ मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं तो इन सब चीज़ों का एकदम ध्यान रखें और सब टाइमली लिया जाए। अब जब आपका एम्ब्रायो ट्रांसफ़र का डेट आता है, उस दिन भी आप सुबह उठकर अच्छे से नहा धो सकते हैं, खाना खा सकते हैं। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के लिए आपको एम्प्टी स्टमक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं
एंड देन बी ऑन टाइम टू द हॉस्पिटल सो दैट अननेसेसरली रश ना हो या कोई अननेसेसरली भगा ना रहो. So पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, सो दैट यू रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम. ओके. एम्ब्रायो ट्रांसफर इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. जस्ट टेक काम. आपको IVF लैब में लेकर जाया जाता है, IVF OT में. ओके. गाइनिक पोजीशन में आपको सिंस पोजीशन में लेटाया जाता है. एक पतला सा ट्रांसफ़र का कैथेटर रहता है, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र का कैथेटर. उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम आपके अंदर डालते हैं. उसके थ्रू हम एम्ब्रायोज को आपके यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. उसके बाद हम यूजुअली वहीं आपको 15-20 मिनट्स वी लेट यू टू लाई डाउन देयर. एंड देन फिर हम आपको आपके रूम में शिफ्ट करते हैं. वहाँ हम आपको कहते हैं कि आप 2 घंटे वहीं पे रहिए, रेस्ट करिए, एंड देन यू कैन गो बैक होम. यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज भारी काम नहीं करना है. बहुत ज़्यादा सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं करनी, जस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज. ओके. यू नीड टू टेक रेस्ट. है ना. ट्रांसफ़र के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड द मेडिकेशंस. ट्रांसफ़र के बाद आपको जो मेडिसिन या इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ लें और कोई भी डोज कभी भी मिस ना करें. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ट्रांसफ़र के बाद की मेडिसिन कभी मिस नहीं होनी चाहिए. एंड यस, तो आप अपने मेडिसिन टाइम से लें. इनिशियली 2-3 डेज आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप अपना घर का रेगुलर एक्टिविटी सब कर सकते हैं. सीढ़ी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. आप अगर अपने जॉब में जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हम एडवाइस नहीं करते हैं कि बहुत डिस्टेंट ट्रैवलिंग हो या बहुत झटके वगैरह लगें. इस चीज़ का ध्यान रखना है. गिरना पड़ना नहीं है, झटके वगैरह नहीं लगने चाहिए. आप अपना सिंपल एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, योगा ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं. हैव फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. डाइट का बहुत ध्यान रखें अपना. फ्रेश चीज़ें लें. किसी भी प्रकार का ऑयली, स्पाइसी ये सब फूड्स अवॉइड करें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो आपको, है ना. कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए. हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कर्ड, कोकोनट वाटर, एंड यस. और ट्रांसफ़र के 12-14 डेज बाद हम आपका ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. आपके 80-70% डाउट्स काफ़ी कुछ क्लियर हो गए होंगे. बट इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं कि हमें और क्या सावधानी रखनी चाहिए, इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी, प्लीज़ मैसेज मी. आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. Thank you and take care. Yeah, and please do like and share and subscribe our channel. Thank you so much.